उधम सिंह नगर जिले के किच्चा के वार्ड नंबर 1 स्थित शिव भारत कमर्शियल गैस सर्विस के गोदाम में रहने वाले मजदूर मुनीश के कमरे में उसकी पत्नी अनु खाना बना रही थी। तभी गैस सिलेंडर में लीकेज होने से अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। ये देवरिया में रहने वाला परिवार ने बताया कि उनके गैस सिलेंडर का सब चेंज करते टाइम रेगुलेटर तब गैस सिलेंडर फटा है। उसकी वजह से उनका एक 10 साल का बच्चा और दोनों मियाँ बीवी घायल हुए हैं। उनकी छोटे-छोटे सब छिला है, लेकिन ज़्यादा सीरियस हालत नहीं है अभी। एक और हैं इनके अलावा संजीव कुमार नाम के, उनको भी जला है दोनों पैरों में और हाथों में। जो इस फैमिली के जला है उनका हेड ऑफ़ द फैमिली मुनीश कुमार नाम है। उनके हाथ, पैर, एक्सिला रीजन, पूरा फेस सब में बर्न इंजरी है और स्वेलिंग दिख रही है। यहाँ प्राइमरी उपचार किया गया। सब उसमें ज़ाइलोकेन, सोफ्रामाइसिन जो क्रीम लगती हैं दर्द की, सुन्न करने की, वो सब लगा दी। टेटनिस के इंजेक्शन दे दिए, दर्द दिए, फ्लूइड दिया। नॉर्मल करके उनको हायर सेंटर भेजा है तो वन वार्ड में एडमिट हो जाए, इसलिए। गोलजू मंदिर के सामने भारत गैस का गोदाम है, कमर्शियल गोदाम है गैस का। वहाँ पे आग लगी है। वहाँ पे ये एक परिवार वहाँ रहता था 5 लोगों का, और वो लोग वहाँ पे अपना खाना बना रहे थे। तो सिलेंडर में जो है रेगुलेटर में गैस लीकेज हुई है, जिसकी से आग पकड़ी गई है और आग काफी भयानक रूप में लगी है। सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ सिलेंडर कोई फटा नहीं है। जो वहाँ का गैस इंचार्ज था वो भी झुलस गया है और जो परिवार था वो भी झुलस गया है, और उनको सभी को अभी जो है हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है, जिसमें एक बच्चा है, एक महिला है, एक और 2 पुरुष हैं। जहाँ एक और पूरे देश में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं रुड़की की ईदगाह में भी आज सुबह हजारों लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज हजारों लोगों ने अदा की। इसके बाद सभी लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। वहीं नमाज पढ़ाने के बाद मुफ्ती सलीम ने कहा कि आज नमाज के बाद देश भर में चैन व अमन की दवा की गई। साथ ही यह भी दुआ की कि देश के सभी लोगों में भाईचारा बना रहे और जो लोग भाईचारा खात्मे करने का काम कर रहे हैं उनके मंसूबे कभी कामयाब ना हो। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि देश के मुसलमान अपनी तरफ से किसी को भी तकलीफ देने का काम ना करें। हमने ईद की नमाज पढ़ाई है और ईद की नमाज में दुआ की है पूरी दुनिया के इंसानों की कि आपस में अमन और शांति रहे। ख़ासतौर से हमारे मुल्क भारत के लिए दुआ की है कि अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, इसमें खुशहाली अता फरमाए, और यहाँ के ताजिरों और काश्तकारों के लिए दुआ की है, उनकी तिजारत में, उनकी खेती बाड़ियों में, उनकी जानवरों की हिफाजत हो, इसके लिए दुआ ही। और हिदायत दी है आज ख़ास तौर से जो कुर्बानी का जानवर ज़बह होगा उस सिलसिले में ये हिदायत दी है कि बहुत ही एहतियात से करें, वीडियो न बनाएं ख़ास तौर से, और फिर गोश्त को ढक के ले जाएं। गलियों में जो है हड्डी और जो है कचरा न फेंकें। जो डस्टबिन रखे हुए हैं नगर निगम की तरफ से उसमें डालें, और किसी को हमारी तरफ से तकलीफ ना हो। नालियों की सफाई सुथराई का ख्याल रखें, यह हिदायत दी गई। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का उत्तराखंड दौरा भी होने जा रहा है, जिसमें 4 जून को राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अल्मोड़ा में उनकी एक जनसभा है। इसके बाद पौड़ी में पूर्व सैनिकों का सम्मेलन है, जिसमें वे प्रतिभाग करेंगे, और अगले दिन 5 जून को उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारी से बैठक भी ली जाएगी। ये ठीक है कि चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में दौरों की अधिकता हो जाती है। आदरणीय राहुल गांधी जी 2 दिन के दौरे पे उत्तराखंड आ रहे हैं। पहले अल्मोड़ा में बैठक करेंगे, पब्लिक मीटिंग है, उसके बाद पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन है, और उसके बाद अगली सुबह यानी 5 तारीख की सुबह वो यहाँ पर कांग्रेस के पूरे राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों से, नेतागणों से बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम है, तो अब धीरे धीरे इन कार्यक्रमों की जो रफ्तार है वो और तेज़ी से बढ़ेगी। चुनाव है तो बहुत ज़्यादा सभी जगहों पर लोगों की डिमांड है कि राहुल जी आएँ, तो आगे और उनके दौरे होंगे। विश्व महावारी स्वच्छता दिवस पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सरवी चौक स्थित IRDT सभागार में आयोजित जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में किशोरियों और महिलाओं को स्वच्छता किट वितरित की गई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मासिक धर्म महिलाओं को ईश्वर का पवित्र आशीर्वाद है, जो उन्हें सृष्टि की सृजनकर्ता बनाता है। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस है, और इसी अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस पर राज्य विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और जिसमें भरसक कोशिश की गई है कि हमारी जो बालिकाएं हैं, हमारी जो युवतियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं,
उनके लिए किस प्रकार से माहवारी स्वच्छता प्राथमिकता होनी चाहिए, इसकी एक पूरी एक जागरूकता उनके बीच में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से की गई है। और इसमें डॉक्टर का भी इसमें व्याख्यान दिलवाया गया है और डॉक्टर्स ने बालिकाओं के साथ में महिलाओं के साथ में संवाद भी करा है। आज के समय में माहवारी को लेकर जो चुनौतियां हैं उसको लेकर भी लड़कियों ने बहुत खुल के बात करी है। मैं मानती हूं कि माहवारी स्वच्छता वाकई ये विषय इस प्रकार का है जिस पर कि हर बालिका ने, हर महिला ने, हर युवती ने जो है खुल के बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी संकोच का विषय नहीं है और ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, बल्कि ये एक ईश्वर के वरदान के रूप में है कि हमें महिलाओं को या बालिकाओं को ये सशक्तिकरण है कि वो किस प्रकार से प्रकृति को आगे बढ़ाने में मददगार हो सकती है। प्रकृति ने उसका चयन करा है कि वो प्रजनन क्षमता को जो है वो धारण कर पाए, तो ये अपने आप में वरदान के रूप में है। तो इसी को लेकर कि एक एहसास कि कहीं पे भी अछूत होने का भाव व्यक्त नहीं करता, एक एहसास कि कहीं पे भी कोई बीमारी नहीं है, ये एहसास कि इसके होने से हमारे सारे काम काज रुकते हैं, ये ऐसा कहीं नहीं है। ये जो मिसकंसेप्शन बनाए गए हैं, ये रूढ़िवादी सोच को हमें तोड़ना है और माहवारी स्वच्छता पर पूरी तरीके से जागरूक रहते हुए स्वयं की स्वच्छता पर ध्यान रखना है ताकि भविष्य में किसी प्रकार के हम संक्रमण का शिकार ना हो पाए, हम किसी प्रकार से सर्वाइकल कैंसर का शिकार ना हो पाए, भविष्य में हम किसी प्रकार से प्रजनन की क्षमताओं के लिए कोई चुनौती न बन पाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा तैयार की गई सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि यह पहल केवल एक स्मारिका पुस्तिका का विमोचन नहीं बल्कि उत्तराखंड की उज्जवल, आत्मनिर्भर एवं हरित भविष्य के निर्माण की दिशा में सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। कहा कि वर्तमान समय में पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की आवश्यकता बन चुकी है। अवसर केवल एक पुस्तिका विमोचन का अवसर नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्जवल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। कि इन्होंने अभी सुंदरम साहब ने बताया कि इसका सौर कौथिक बीच में हम लोगों ने किया था ऊर्जा का, और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हमारी हुई है और बहुत संभावनाएं हमारे राज्य में यहाँ भी हैं। वैसे तो पूरे देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इस क्षेत्र में बहुत हरित क्रांति हुई है, हरित एनर्जी के क्षेत्र में, और CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए मैं आर मीनाक्षी सुंदरम जी को, मेहरबान सिंह जी को, डॉक्टर अरुणाभा घोष जी को और उनकी आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। और आज जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने समय समय पर आ रही है और पूरा विश्व आज जो जलवायु परिवर्तन है उसका और बहुत सारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण से ऊर्जा संकट भी हो रहा है और एनवायरमेंटल जो चैलेंजेज हैं उनका भी हमको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी देखते हैं अभी हम लोगों ने चर्चा भी करी है किस प्रकार से हीट वेव चल रही है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत ही आवश्यकता भी बन चुकी है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं, जो आज पूरे देश के लिए भी एक तरह से कहीं न कहीं उदाहरण है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि राज्य में 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का अपना प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से ही पहले ही पूरा कर लिया गया है। और अभी हम लोग CM सौर स्वरोजगार योजना को भी दोबारा से उसको करने वाले हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन बहियार ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। आज शाम 5:30 बजे उनके प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। बहियार ने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद से ही कार्यकर्ता देवभूमि आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आज शाम राष्ट्रीय अध्यक्ष कोर ग्रुप और मंत्री समूह के साथ बैठक करेंगे और कल सांसद विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ अलग अलग बैठकें होंगी। वहीं इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के साथ भी बैठक तय है। देखिए, जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा हुई थी उसी दिन से हमको प्रतीक्षा थी कि देवभूमि उत्तराखंड में उनका आगमन हो, और ये हमारा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि 3 दिवसीय प्रवास उनका इस देवभूमि उत्तराखंड का बना है और आज वो हमारे मध्य में आने वाले हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी देवभूमि उत्तराखंड के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए यहाँ पर उत्साहित हैं। हर्षोल्लास के साथ हम उनका यहाँ पर स्वागत करना चाहते हैं और हमने इसीलिए अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को भी यहाँ पर इसकी साज सज्जा की है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगभग 5:30 बजे आज यहाँ पर आगमन होगा और उसके पश्चात वह कोर ग्रुप की बैठक तथा मंत्री समूह के साथ आज इसी कार्यालय में बैठक करने वाले हैं। शेष जो कल के जो कार्यक्रम है वो है, पहली बैठक हमारी जो है वो सांसद और विधायक गणों के साथ बैठक होने वाली है। उसके पश्चात हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और जिले के प्रभारी, सह प्रभारी, इनके साथ एक बैठक अलग से होने वाली है और जो तीसरी बैठक हमारी जो कल की होगी वो जिला पंचायत के अध्यक्ष, महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, इनके साथ भी उनकी एक बैठक होने वाली है। तो ऐसा आज और कल का कार्यक्रम है। जो अगले 30 तारीख का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम एक प्रबुद्ध जन गोष्ठी में उन्होंने भाग लेना है और इसके अलावा एक युवा संवाद, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवा हैं, वो युवाओं से मिलना चाहते हैं, उनसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए हमने एक युवाओं के साथ संवाद का भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। हम समझते हैं कि उनके इस आगमन से हमें बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा और हम सब एक नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे अपने संगठन की संरचना को और सुदृढ़ करने के लिए काम करेंगे।